हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। गाइस, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में और बेसिक टर्म्स लाइक कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में हमने पढ़ा था, सेमी सर्कल के बारे में हमने पढ़ा था। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाए और पहले वो लेक्चर देखे, उसके बाद फिर ये पार्ट सेकंड उसका देखे। चलो, आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग आर्क ऑफ ए सर्कल एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सर्कल है, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये है सेंटर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लूँगा, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ठीक है। देखो, दिस एंड दिस। अब अगर मैं इस PQ को बाहर ले आऊँगा, कट करूँगा यहाँ पे, तो ये ऐसी बन जाएगी एक आर्क। ठीक है। और आर्क क्या होता है एक्चुअली? ये एक पार्ट या पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है। ठीक। और ऊपर वाली जो आर्क बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है। एंड द एबो, जो ऊपर वाली है, ये वाले पोर्शन आर्क है, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। एंड दिस जो लोअर में है, ये छोटी है, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। अब हम देखेंगे कि ये लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। देखो, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज सेंटर O। यहाँ पे आप दो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला। ठीक है, P एंड Q। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करूँगा, ये सीधी सी बात है, OP एंड OQ ये रेडियस है। ठीक है। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे एंगल बन रहा है। लेट दिस एंगल भी थीटा, अल्फा भी ले सकते हैं, थीटा भी, गामा भी, कुछ भी, ये डिनोशन है, नोटेशन है। ठीक है। ओके, नाउ दिस रीजन, दिस is known as sector of a circle, is known as sector of a circle. We can say that region between an arc, region between an arc and the two radii of a circle is known as sector of a circle. ओके, नाउ चूंकि ये छोटा सेक्टर है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, दिस वन इज नोन एज माइनर सेक्टर। और जो ऊपर है ये बड़ा है, दैट इज नोन एज मेजर सेक्टर। क्योंकि अगर आप देखोगे वो रीजन आता है बिटवीन मेजर आर्क एंड टू रेडी, दिस इज आल्सो नोन एज सेक्टर। और ये बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, और ये छोटा है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब हमें क्या करना है, इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। इस सेक्टर का यह है थीटा, दिस इज R एंड दिस इज आर्क, माइनर आर्क। अब हमें इसी सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है? देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, ये सेक्टर सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनाता है, अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, वायर पाई R स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल जिसका ये सेक्टर पार्ट है। ठीक है, ये आपको समझ आई होगी ये फार्मूला। अब देखते हैं, देखो दिस PQ इसको हम बोलते हैं आर्क। अब क्वेश्चन आता है दिस लेंथ ऑफ आर्क, अगर हमें ये लेंथ निकालनी होगी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये किसके बराबर है, इसके लिए फार्मूला है दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई R। तो फार्मूला क्या आएगी, फार्मूला विल बी length of this arc, minor arc, is equal to theta upon 360 into 2 pi R, where 2 pi R is the circumference of circle. This length PQ, that is the length of minor arc, is equal to theta upon 360 into 2 pi R. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लेकिन अब अगर निकालना होगा length of this major arc, अब अगर निकालना होगा लेंथ ऑफ दिस मेजर आर्क, वो हम कैसे निकालेंगे? देखो,
वो आएगा, अगर हम देखेंगे सेंटर के साथ ये जो सर्कल, ये एंगल होता है, ये है 360 डिग्री, कंप्लीट सर्कल होता है 360। अब 360 डिग्री के साथ जो ये थीटा है, सेक्टर ये बना रहा है, ये माइनर आर्क बना रही है थीटा एंगल एट सेंटर। अब अगर हम ये एंगल देखेंगे, बड़ा एंगल, तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इससे हमें निकलेगा क्या? लेंथ ऑफ मेजर आर्क। देखो उसके लिए फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। ये है लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर आर्क। और अगर माइनर आर्क के लिए मैंने आपको बोला दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक और फार्मूला है इसके लिए, देखो एक और तरीका है जिससे हम लेंथ ऑफ दिस मेजर आर्क निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, देखो L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर आर्क। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आपको पता ही है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमने अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इजी फार्मूला कौन सी है? पहले वाली जो मैंने आपको दिखाई वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें उस टाइम मेजर एंगल लेना है, मेजर आर्क जो बनाती है मेजर एंगल वो निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के साथ। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको बोला दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एक और फार्मूला है इसके, एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 L R, 1/2 L R, where R is radius of circle and L is this length of minor arc, where L is length of minor arc। और ये L किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बोला L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि दिस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दिस देखो ये सर्कल है, दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज थीटा, दिस इज माइनर सेक्टर। लेकिन अब अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा, इस वाले पोर्शन का अगर एरिया निकालना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे? आप ये दो फार्मूला है या एक ही याद रखो आप, दैट इज दिस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया, ये एंगल क्या है? ठीक है, दैट इज 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमने 4 फार्मूला हमने पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ी है लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क वो हमने पढ़ा है किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये है लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। और एक और फार्मूला हम दो फार्मूला हमने और पढ़ी हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर है? 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एक और फार्मूला मैंने आपको बोली, लेंथ ऑफ दिस सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 इंटू L R। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको
समझ आएगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क चाहे माइनर हो या मेजर हो, वो हम कैसे निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको समझ आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। एरिया निकालना है सेक्टर का एरिया निकालना है, और इस सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। देखो इसका एरिया निकालना है इस सेक्टर का, और इसका जो सेंट्रल एंगल है दैट इज 45 डिग्री, और रेडियस ऑफ सर्कल है 28 सेंटीमीटर। आपको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल, अभी मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा क्या है यहाँ पे 45 डिग्री। देखो थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू लेना है 22/7 एंड रेडियस हियर इट इज 28 होल, रेडियस यहाँ पे है 28 और उसका स्क्वायर है दैट इज 28 होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैंसल आउट करता हूँ, तो ये आता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे हम, एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊँ कैसे सॉल्व करते हैं। 45/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 28 स्क्वायर दैट इज 28 इंटू 28, 7 1s are 7 4s are 28, ठीक है 9 5s are 45, 9 4s are 36, 9 0s are 5 1s are 5, 8s are 40, 4 1s are 4, 2s are 2, 1s are 2, 11s are, तो ये आया 28 इंटू 11। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे दो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके बराबर होता है, फार्मूला दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है दैट इज 30 डिग्री, और रेडियस का वैल्यू कितना है, हियर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये भी करेंगे हम। देखो थीटा का वैल्यू लेना है, ये आएगा 30/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस हियर इट इज़ 4 दैट इज 4 स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होगा, 0 और 0 कैंसिल आउट, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 88/21 दैट इज इक्वल टू 4.153 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए मैंने फार्मूला क्या बोली आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर देखो ये आएगा 360 माइनस थीटा का वैल्यू है 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आएगा 22/7 इंटू आर दैट इज हियर इट इज 4 स्क्वायर, ठीक है। 360 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 330, दैट विल बी इक्वल टू 330 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 4 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ये आएगा 330 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 4 स्क्वायर, 0 0 कैंसल, ठीक है। ये आएगा 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 968/21, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको खुद ट्राई करना, क्योंकि अब ये बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक ये मल्टीपल डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और एक दो क्वेश्चन हम करेंगे इस पे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज
अब ये उल्टा आया है, आपको PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यार्स एकेडमी आप सर्च करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको हमारी ये PDF मिलेगी। देखो अब मैं क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ूंगा आपके लिए, आप क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21। एक सर्कल है, इससे हमने एक सेक्टर कट किया और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर इज 150, दिस एंगल इज 150 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। अब हमें इसी सेक्टर का एक तो लेंथ ऑफ दिस आर्क, माइनर आर्क, और एरिया निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ दिस सर्कल सॉरी सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 150 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू देना है 22 अपॉन 7 एंड हियर रेडियस का वैल्यू है यहाँ पे 21 स्क्वायर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखो क्या आएगा, ये आएगा 15 अपॉन 36 क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई का वैल्यू है 22 अपॉन 7 और रेडियस है 4 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4। 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 55, सॉरी इट इज इक्वल टू 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ दिस माइनर आर्क। फार्मूला मैंने बोली, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यह आएगा थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 और रेडियस का वैल्यू है यहाँ पे 4, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है हमारा 55 सेंटीमीटर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, माइनर आर्क का हमने लेंथ निकाला और माइनर सेक्टर का हमने एरिया निकालना। अब इसी क्वेश्चन पे आप ट्राई करना कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है आपको, मेजर आर्क एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आपको निकालना है। इसके बाद आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको ये PDF मिलेगी, जब आपको PDF मिलेगी तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।